प्रीतम धाम धर्म योद्धा हम सब यहाँ पर खड़े हैं। 40 दिन पद यात्रा की दिल्ली के अंदर और सभी उसी में सम्मिलित थे और आज भी हैं। और ये एक नहीं है, एक के पीछे लाखों आदमी खड़े हैं। हमारा प्रयास रहेगा सरकार अपना काम करती रहे। सरकार की बात सरकार से करेंगे, समाज की बात हम समाज से करेंगे। और हमने 3 चीज़ों को बिल्कुल ख़राब कर रखा है। जल बिल्कुल ख़राब हो गया है, पेड़ पौधे हम काटते जा रहे हैं और मनुष्य ने अपने माया के चक्कर में सब चीज़ों को नष्ट करता जा रहा है। मैंने सुना है ब्राज़ील में एक बहुत बड़ा सम्मेलन पर्यावरण के ऊपर होने जा रहा है। वहाँ CUSAW करके 30 नंबर पर वहाँ पर एक ब्राज़ील के अंदर बहुत बड़ा सम्मेलन होना है। आप ये देखिए, पर्यावरण के लिए वहाँ पर एक गोष्ठी होने जा रही है और वहाँ पर हजारों पेड़ काट दिए उस गोष्ठी के बीच। ये सैटेलाइट से ली गई हुई तस्वीर है। और मैं ये कहता हूँ, जब आपने वहाँ पर इतनी बड़ी सभा करनी है तो उन हजारों पेड़ों ने आपका क्या बिगाड़ा था जो ऑक्सीजन दे रहे थे। और दिल्ली के अंदर भी बहुत सारे पेड़ काटे जा रहे हैं दिन पे दिन, और रोडों के ऊपर पेड़ काटे जा रहे हैं। हालत ये हो गई है कि यमुना की हालत ये है और हमारी हालत ये है, और नए नए हॉस्पिटल बनते जा रहे हैं। कल ही देख लीजिए क्या हालत हुई। 1 सेकंड के अंदर हजारों ऊंची बनी हुई थी बिल्डिंग जमीन के अंदर धस गई। 1 सेकंड के अंदर। कितना भी आप तरक्की कर लीजिए, उस कुदरत के आगे नहीं चलेगी। हम सरकार की बात सरकार से करेंगे, समाज की बात समाज से करेंगे और देवताओं से यज्ञ के माध्यम से करेंगे। और आने वाले समय के अंदर यमुना बचाओ हस्ताक्षर अभियान पूरे भारत के अंदर नहीं, पूरे विश्व के अंदर इसको लाने की पूरी कोशिश करेंगे। माँ यमुना को नहीं, पूरी नदियों को बचाने के लिए जो अटल जी का प्रयास था उसको हम पूरा करेंगे हस्ताक्षर के माध्यम से। पहले 10 लाख आदमी जोड़ने का हमारा विचार है और भगवान ने चाहा, माँ यमुना का आशीर्वाद मिला। जिस प्रकार बीजेपी को आशीर्वाद माँ यमुना ने दिया है, अपने मैनिफेस्टो के अंदर उन्होंने माँ यमुना को स्वच्छ निर्मल अविरल करने के लिए रखा था, उसी प्रकार जीत दी है। अगर वो नहीं इस कार्य को कर पाए तो जो हालत पिछली सरकारों की हुई है वही हालत माँ शनिदेव की जो बहन है यमुना, उनको भी वही देगी। लेकिन हमारा ये प्रयास रहेगा, जब तक रहेगा, जब तक हमारे शरीर में जान है और सबका साथ है। क्योंकि हम अकेले इस कार्य को नहीं कर सकते। गरीब सेना है हमारी, लेकिन दिल हमारे बड़े मजबूत हैं, हौसले बुलंद हैं। ये पानी अब हम पी रहे हैं, यही पानी अगर ऐसी हालत रही तो नेताओं को भी एक दिन हम पिला के रहेंगे। ये मेरा वादा है। आने वाले समय में माँ यमुना को स्वच्छ निर्मल अविरल करना आपका कर्तव्य है। आपके पास पैसा भी है, सत्ता भी है, साइंटिस्ट भी हैं और सारे कार्य को देखने वाले जल बोर्ड के बड़े बड़े अधिकारी भी हैं। कार्रवाई करनी है तो उद्योगीकरण पे करिए, कार्रवाई करनी है तो पॉलीथिन पे करिए, कार्रवाई करनी है तो 128 नालों को सीसी करिए, अगर कार्रवाई करनी है तो 8 नालों को बड़ों को फिल्टर करके यमुना में डालिए। किसी ने अधिकार नहीं दिया कि माँ यमुना के अंदर सबका टैक्स लेकर आप यमुना के अंदर नाले डाल रहे हैं। ये निंदनीय है, ये देश के लिए निंदनीय है, ये हमारे लिए निंदनीय है। और हमारी जनता सोई हुई है, हमारी जनता को जागना पड़ेगा। माँ यमुना को बचाने के लिए शनिदेव की पूजा करते हो, शनिदेव को मानते हो, जल पीते हो, हवा खाते हो, तो जल और पेड़ पौधों की रक्षा करना हम सबका कर्तव्य बनता है। इसके लिए हम सबको एकजुट होकर सरकार को झुकाना पड़ेगा, तो वो भी हम करने के लिए राजी हैं। मैं हरिदास बाबा आप सबका धन्यवाद करता हूँ इसी अभियान में शामिल होने के लिए। बहुत धन्यवाद। मैं हरिदास बाबा प्रीतम धाम। बोलो यमुना मैया की जय, बोलो यमुना मैया की जय, बोलो यमुना मैया की जय, बोलो यमुना मैया की जय।